आप डॉक्टर ही क्यों? सपना है डॉक्टर। डॉक्टर बनने का, आर्मी में जाना है, ऐसा क्यों? को आर्मी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं बड़े होकर अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। और आप टीचर बनेंगे बड़े होकर? पुलिस? पुलिस क्यों? सच्ची अच्छा लगता है पुलिस। अच्छा, पुलिस की ड्रेस जो है। सर क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। ओके अनिरुद्ध, कौन सी क्लास में? जी फोर्थ में हो ना? अच्छा, फोर्थ में हुए अभी, वेरी गुड। कौन सी पोजीशन है आपकी? सेकंड पोजीशन में। क्या नाम है आपका? लविश चंबियाल। लविश चंबियाल, कौन सी क्लास में? सेकंड में, अभी थर्ड में हुआ। अभी थर्ड में हुए हो, यस सर। ठीक है। कौन सी पोजीशन है आपकी? फर्स्ट। तभी गोल्ड दिखा रही हो सामने, है ना? यस। ओके। क्षेत्र के बहुचर्चित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोल ठाकरा द्वारा वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित। नए सत्र से इंग्लिश मीडियम के साथ नवोदय तथा सैनिक स्कूल के टेस्ट की भी तैयारियां शुरू। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर स्कूल का रहेगा विशेष फोकस। 1.5 वर्षों से बदली स्कूल की दशा और दिशा, अब दे रहा महंगी शिक्षा को जोरदार टक्कर। सरकारी स्कूल बना क्षेत्र में नई चर्चा का विषय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के एक बड़ी खबर के साथ। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि कहीं टूटा फूटा, बिन सुविधाओं के, बिना आधुनिक शिक्षा के तथा संस्कृति और गुणवत्ता से कोसों दूर एक ऐसा सरकारी शिक्षण संस्थान जहां केवल गरीबों के ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत नूरपुर की पंचायत मिंजग्राम में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जिसने इन सभी धारणाओं को तोड़कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोल ठाकरा की, जहां आज 100% परीक्षा परिणाम के साथ बच्चों ने ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ने अपने कर्तव्यों को लेकर पारदर्शिता दिखाई है। आपको जानकारी दे दें कि आज 31 मार्च को गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोल ठाकरा द्वारा वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरे स्कूल परिसर को एक उत्सव स्थल में बदल दिया गया और बच्चों तथा अभिभावकों और शिक्षकों की मौजूदगी ने इस पल को और भी खास बना दिया। जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई तथा हर कक्षा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को मंच पर बुलाकर मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। बोल ठाकरा द्वारा घोषित ये रिजल्ट सिर्फ एक रिजल्ट ही नहीं था बल्कि ये मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन का परिणाम था। कार्यक्रम में जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि करीब 1.5 वर्ष पहले उनकी संस्था ने इस स्कूल को गोद लिया था। उस समय जो स्थिति थी और आज जो बदलाव नजर आ रहा है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर इरादे मजबूत हों और टीम ईमानदारी से काम करे तो सरकारी स्कूल भी प्रदेश के टॉप संस्थानों को टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को निजी स्कूलों के मोह से बाहर निकालें और इस स्कूल पर भरोसा करें जहां शिक्षा मुफ्त है लेकिन गुणवत्ता किसी से कम नहीं। वहीं स्कूल के मुख्य अध्यापक कुलदीप सिंह ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि स्कूल अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। नए सत्र 2026-27 से इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम शिक्षा, नवोदय विद्यालय की तैयारी, सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग तथा खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर भी विशेष फोकस रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ रिजल्ट देना नहीं बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। रणजीत बख्शी फाउंडेशन के सहयोग से महज 1.5 साल में स्कूल की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पढ़ाई के स्तर तक हर क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है और आज ये स्कूल न केवल शिक्षा दे रहा है बल्कि बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और बड़े सपने भी जगा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है क्योंकि गांव में ही एक ऐसा सरकारी स्कूल तैयार हो चुका है जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार और बच्चों को सही मार्गदर्शन भी मिल रहा है। 100% रिजल्ट के साथ फ्री शिक्षा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई और बड़े सपनों की उड़ान, ये सब मिलकर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोल ठाकरा को एक नई पहचान दे रहे हैं। कुल मिलाकर बोल ठाकरा का ये स्कूल अब सिर्फ एक सरकारी स्कूल नहीं रहा बल्कि एक एजुकेशन मॉडल हब का बनता जा रहा है, जो ये साबित कर रहा है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो और ड्यूटी में ईमानदारी हो तो बदलाव निश्चित है और शायद आने वाले समय में यही स्कूल प्रदेश के टॉप संस्थानों की सूची में भी शामिल हो। हेलो बेटा, यस सर।
क्या नाम है आपका? वंश। वंश। वंश जी कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में। 6th में। अभी 6th में हुए हैं या अभी 7th में हूँ। अच्छा 7th में हुए, अब 7th में हो गए ना आज। Yes, sir। रिजल्ट था, सबसे पहले कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कौन सी पोजीशन है आपकी? सर फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन में। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कैसा लगता है फर्स्ट आप आए हैं क्लास में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, sir। हेलो बेटा, यस सर। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। ओके अनिरुद्ध, कौन सी क्लास में? जी 4th में हो ना। अच्छा 4th में हुए अभी। वेरी गुड। कौन सी पोजीशन है आपकी? स्टार्टिंग। सेकंड पोजीशन में। ओके गुड, बहुत बढ़िया। आपके पिता का क्या नाम है? स्वरूप सिंह। श्री स्वरूप सिंह। कहाँ से? बोल ठाकरा है। भोल ठाकरा से। यस सर। और आपके क्लास टीचर का? कुलदीप सिंह। कुलदीप सर। ओके थैंक यू। हेलो बेटा, यस सर। क्या नाम है आपका? लविश चंबियाल। लविश चंब्याल। कौन सी क्लास में? सर सेकंड में, अभी 3rd में हुआ। अभी 3rd में हुए हो? यस सर। ठीक है, कौन सी पोजीशन है आपकी? फर्स्ट। तभी गोल्ड दिखा रही हो सामने, है ना? यस सर। ओके, कैसा लगता है स्कूल में आना? सर जी अच्छा। ओके, क्या कहना चाहेंगे? सर के बोलते टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, और सर जी अच्छे टीचर। गेम भी खेलते हो? यस सर। कौन सी? सर जी खो। क्या नाम है गुड़िया? माय नेम इज दिव्यांशी। दिव्यांशी। कौन सी क्लास में हो? 3rd में हो, अभी 4th में हो। अभी 4th में हो गए। वेरी गुड। कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन है आपकी। ठीक है, कितने मार्क्स है आपके? मार्क्स 95.5। 95.5। वेरी गुड। क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री सुनील कुमार। श्री सुनील कुमार। घर कहाँ है गुड़िया? बोल ठाकरा। भोल ठाकरा में। नई क्लास में जाओगे आप, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? हमें श्री कुलदीप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, और अच्छा सबसे प्यारा टीचर कौन है आपका पूरे स्कूल में? श्री कुलदीप सर। श्री कुलदीप सर। ओके, और सेकंड नंबर पे? हाय, हाय सर। क्या नाम है आपका? अर्नब। अर्नब। कौन सी क्लास में हो? 3rd में हो सर जी, अब 4th में हो। 4th में हो गए। बड़ा सुंदर मेडल दिखा रहे हो। कौन सी पोजीशन है आपकी? सेकंड। सेकंड। ओके, नई क्लास में जा रहे हो, कैसा लगता है? सही अच्छा। मिठाइयाँ खिलाई आज आपने? ना सर। क्यों? खिलानी चाहिए ना। ठीक है, गुड। नई क्लास में जा रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से हमारा रिजल्ट आता है। ओके, क्या सोचा है जिंदगी में, क्या करोगे बड़े होकर? सिद्धू। डॉक्टर बनना है। वेरी गुड यार, थैंक यू। हेलो, यस सर। क्या नाम है? आरफ। आरब। कौन सी क्लास में? 5th में हूँ, अब 6th में हूँ। अभी 6th में हो गए हो। बड़े हो गए अब तो, है ना? यस सर। मेडल है आपके पास। कौन सी पोजीशन है आपकी? और 3rd। 3rd पोजीशन। कितने नंबर है आपके? सर अभी मैंने रिपोर्ट कार्ड चेक किया। अच्छा, अभी आपने रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं किया। अब 6th क्लास में जा रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे सर थे रजनी सर उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मतलब हमें खेलने का टाइम दिया, सब कुछ करवाया हमें। अच्छा, पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ और क्या अच्छा लगता है आपको? सर गेम। कौन सी गेम खेलते हो? सर कबड्डी। कबड्डी। कहाँ तक खेले हो? सर अभी मतलब खेलता हूँ सर। अभी आपने स्टार्ट किया है। सर ठीक है, खूब मेहनत करो और पढ़ाई करो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके आसपास के दोस्त भी हैं? सर जो मेरे दोस्त हैं, सर मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो मतलब वो भी मेरे साथ मतलब हम मिलकर पढ़ाई करते हैं, मतलब अब वो भी मेरे साथ 6th में होंगे, फिर भी हम मिलकर ही पढ़ाई करते हैं। हेलो गुड़िया। हेलो ओके, थैंक। क्या नाम है आपका? तन्वी। तन्वी। कौन सी क्लास में? 5th, अब 6th में होगी। 6th में हो गए आप। Yes. क्या कहना चाहेंगे? हम बड़े हो गए हैं, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं, हम अब न्यू क्लास में हैं, तो क्या बोलते हैं हमें अपने टीचर्स के लिए क्या कहेंगे? कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कितने मार्क्स है आपके? 372। 372। Yes. क्या सोच रखा, क्या बड़े होकर क्या बनोगे, क्या करोगे आप? पुलिस। पुलिस। पुलिस क्यों? सच्ची अच्छा लगता है पुलिस। अच्छा, पुलिस की ड्रेस जो है आपको अच्छी लगती है। क्या नाम है गुड़िया? आराध्या। आराध्या। कौन सी क्लास में हो? सब 4th में थी, 5th में होगी। ओके, बड़ा गोल्ड मेडल दिखा रहे हो आप, है ना? कितने पॉइंट है आपके? 800 में से 726। 726। ओके, कितनी परसेंटेज हो गई? कितने परसेंटेज मार्क्स हुए आपके? ओके, ठीक है, घर जाके कर लेना रिपोर्ट कार्ड चेक। अब नई क्लास में जा रही हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं नई क्लास में जा
सबसे अच्छी बात जो सबसे बढ़िया आपको स्कूल में लगता है, क्या लगता है सबसे? जैसे कि इस स्कूल में सब त्योहार मनाए जाते हैं, ये स्कूल बहुत अच्छा है। और क्या क्या करते हो? डांस, सिंगिंग, क्या करते हो आप? कुछ सर डांस करते हैं, डांस करते हो? मेरे छुपन छुपाई के बहुत अच्छा सिखाया है। क्या सोचा, क्या बड़े होकर क्या करोगे? सर मैं टीचर का कोर्स करूँगा। आप टीचर बनेंगे बड़े होकर? यस सर। गुड, थैंक यू। अच्छा, आपके सबसे खूबसूरत टीचर, सबसे बढ़िया टीचर जो आपको लगता है, किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? सर जी श्री कुलदीप सर जी और श्री रजनीश सर। ओके, गुड। हाय, क्या नाम है बेटा? अर्नवत्री। अर्नव, कौन सी क्लास में? 6 में था, 7th में हो गए, आप तो बड़े हो गए हो, ठीक है। अच्छा, कितने मार्क्स हैं आपके टोटल? अभी देखे नहीं रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। रिजल्ट आपका आज आया है, कैसा लगता है? मेडल आपने जीता है, क्या कुछ कहेंगे अध्यापकों के लिए सबसे पहले? ये जो अध्यापक है इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। इनकी शिक्षा के कारण हम इतने बड़े हुए हैं। ओके, क्या सोच के रखा है आपने, क्या करोगे बड़े होकर? मैं बड़े होकर फौजी में, आर्मी में जाना है, ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? आर्मी क्यों अच्छी लगती है आपको? काफी सारी जॉब्स है, बड़े हो गए, आप बता सकते हो आप? एक को आर्मी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं बड़े होकर अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। हेलो गुड़िया, क्या नाम है? सुहानी। ओके सुहानी, कौन सी क्लास में हो अभी आप? 9th में। 9th में, ठीक है। मेडल आप दिखा रहे हैं मुझे बहुत घुमा घुमा के, कितने नंबर है आपके? 85। क्या परसेंटेज बनी? फर्स्ट पोजीशन में आए हैं आप। अच्छा, बड़े हो गए, आपने कुछ चुन लिया होना, क्या सपना जो है आपका है, क्या कुछ करोगे बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों, बताओ? बड़ी सारी जॉब्स हैं, बड़े सारे काम होते हैं, आप डॉक्टर ही क्यों? सपना है डॉक्टर बनने का सपना है आपका, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको, और आप एक बढ़िया डॉक्टर बनो और लोगों की अच्छी सी सेवा करो। क्या कुछ जो है, क्योंकि आप स्कूल छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से अब, है ना? कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये बताओ सबसे पहले, मींजगरा स्कूल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे बोलठाकरा स्कूल को? हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के टीचर हमें। मेरा नाम ममता रानी है। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा यहाँ पर? एक 3rd में पढ़ती है और एक 6th में। एक 6th क्लास में, 2 बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है वो यहाँ कल से जो है वो नई एडमिशन्स भी लगने वाली हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ स्कूल के बारे में कहना चाहेंगे? ये स्कूल हमारे लिए बहुत बेहतर है और हमारे बच्चे मतलब ठीक तरक्की करें स्कूल में, और आगे भी यही कोशिश रहेंगी कि ये स्कूल और आगे बढ़ सके। जी, कौन सी क्लास में बच्चा आपका? क्या पोजीशन रही है? अच्छा, फर्स्ट पोजीशन जो है आपके बच्चे ने पाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी। बीना देवी, कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, लोकल बोलठाकरा के ही हैं, ठीक है। 8th क्लास में पढ़ता है बच्चा आपका, क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे आप स्कूल के विषय को लेकर? सर सोनिया देवी। कौन सी क्लास में? सर मेरा एक लड़का है जो 6th क्लास में पढ़ता है और लड़की मेरी 4th है, और जो छोटी है वो नर्सरी में पढ़ती है। 3 बच्चे जो आपके यहाँ हाँ पर जी, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। क्या एक्सपीरियंस है स्कूल का, क्या कुछ कहना सर चाहेंगे? बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवाते हैं स्कूल में, जो क्लास टीचर्स हैं वो भी सभी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, और बच्चों का भी थोड़ा होना चाहिए, माँ बाप का भी होना चाहिए थोड़ा सा सहयोग उनको पढ़ाने के लिए, और अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं यहाँ स्कूल में, सभी टीचर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। क्या पोजीशन रही है आपके सर बच्चों? मेरा जो लड़का है वो 2nd पोजीशन में है, और मेरी लड़की 4th में है, वो 1st पोजीशन में है, और ये भी A ग्रेड में हुई है पास। पिछले काफी समय से काफी चर्चाओं में रहा ये स्कूल, हाँ जी। क्या कुछ जो है वो इस पर आपकी राय रहेगी? अखिल बख्शी जी सर, उन्होंने बहुत कुछ किया है स्कूल के लिए। स्कूल में बहुत चीज़ों की कमी थी जो उन्होंने पूरी की हुई है, और जैसे कि उन्होंने वादा भी किया, आप जो आगे करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। हमें भी यही अनुरोध रहेगा उनसे कि स्कूल को बेटर से बेटर बनाएं, और बच्चे भी, जो हम पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करेंगे कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कराते हैं स्कूल में। नया सिस्टम लागू यहाँ पर हो रहा है, अगले साल से जो है वो इंग्लिश मीडियम भी स्कूल को किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे? सर अच्छी बात है, इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो बच्चों को थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल के हिसाब से, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को इंग्लिश में, तो यहाँ भी चलो बच्चों को मिले, ऐसा नहीं बच्चों को महसूस हो कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, अगर अंग्रेजी मीडियम तो अच्छे से बच्चे को अच्छे और नॉलेज होगी जा पढ़ने में उनको बच्चों को।
अच्छी तरह से पढ़ाई है स्कूल में, सर पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, मैम सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्कूल के बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम सर पिंकी देवी है। कहाँ से जी? सर जो हमारा विलेज वो बोल ठाकरा है और हम यहाँ से हैं और मेरे यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक UKG में अभिनव और एक 5th क्लास में आरव। और सर यहाँ का जो मतलब जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा हमारा स्कूल जो यहाँ से बेहतर है। और हमारे स्कूल में जो जी अखिल सर जी हैं उन्होंने हमारे स्कूल के लिए काफ़ी सर किया। पहले आप देख सकते हैं पहले हमारे स्कूल का जो था मतलब वो उससे काफ़ी ज़्यादा सुधार आया हुआ है हमारे स्कूल में। जैसे हमारे जो रूम थे उनमें उन्होंने अच्छे तरीके से जैसे पेंट वगैरह किया है और भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम करवाए हैं यहाँ पे। और आगे सर हमारा ये निवेदन है, बाकी स्कूल के टीचर्स हैं जैसे मिडिल के हो गए और प्री प्राइमरी के हैं सर, उनका भी अच्छा योगदान है यहाँ पे हमारे स्कूल में। और टीचर भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और हमारा पेरेंट्स हैं वो हम पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत करते हैं। और सर ये है कि अब आगे जो है जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनकी यूनिफॉर्म का सर थोड़ा ये ग्राउंड का है ना, और ये ग्राउंड जो है सर हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि थोड़ा ये ग्राउंड जो पक्का कर दें। और जैसे कि हमारे बच्चे को यूनिफॉर्म जो ख़राब हो जाती है सर, जैसे धूल मिट्टी ज़्यादा है ना, और बाकी सर उन्होंने किया है उनका बहुत बहुत हम आभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब से देखो हर माता पिता के मतलब हर बच्चे के माता पिता की एक तमन्ना होती है, एक इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे से स्कूलों में जाए। तो कई बार ऐसे माता पिता वो भी होते हैं कि असमर्थ होते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो जब से मतलब आदरणीय बख्शी जी ने मतलब स्कूल को गोद में लिया है तो तब से लेकर के मतलब कई बच्चे जो है वो इस स्कूल में हमने एडमिशन को दिलाई और उसका हमें आज जो परिणाम निकला है देखा हमने तो बहुत ही अच्छा हो। और साथ साथ में जो स्कूल की बिल्डिंग है वो भी देखने के लायक बन गई है, हमारे सामने ही है। तो आइंदा के लिए मैं मतलब आपको ये भी एक विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमें उनके माता पिता से बातचीत हो रही है कि भाई उसमें उस स्कूल में मैंने बोला यार प्राइवेट स्कूलों में आप ऐसा जेब से खर्च कर रहे हैं, गरीब आदमी है, तो हमें सभी सुविधाएं जो है मतलब उस स्कूल में मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है बोल ठाकरा स्कूल में आज जो है वो वार्षिक परिणाम घोषित किया गया है। सबसे पहले क्या कुछ आंकड़े रहे हैं और क्या कुछ जो है इस पर आप कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं RK हिमाचल न्यूज़ की ओर से आप आए हैं, आपने हमारे स्कूल को जहां करके कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। रही बात SA2 एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आपके सामने हमने जो डिक्लेयर किया है, तो ये रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि अभिभावकों और अध्यापकों के प्रयास से जो आज का रिजल्ट 100% रहा है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो A ग्रेड लेकर के पास हुए। सर अब क्योंकि अब नया सत्र मेन उसी पे आएंगे, 2026-27 का शुरू होने जा रहा है। जी। एडमिशन का दौर है, जिस तरह से आपने मंच से अनाउंस कर दिया कि कल से एडमिशन शुरू है। जी। क्या सबसे पहले जो है वो इस पर आप इलाका निवासियों को कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से सभी इलाका वासियों से यही अपील करूंगा कि ये जो राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक पाठशाला बोल ठाकरा जो है वो श्री अखिल बख्शी जी ने इस स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ है और ये स्कूल आज प्राइवेट स्कूल से भी बढ़ करके काम कर रहा है, जैसे कि आपने यहाँ देखा है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, ये एक अपील करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप आएँ, स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाएं। आप लोगों से हमारा वादा है कि यहाँ से बच्चा जब निकलेगा तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास जो है वो इस स्कूल में किया जाएगा। आपको प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर अच्छी शिक्षा जहाँ जो है स्कूल में मिलेगी। 1.5 साल पहले इसको जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने इसको गोद लिया था स्कूल को, तब से जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उस दौरान 1.5 साल में इसमें जोड़ी गई हैं और क्या कुछ नई जोड़ने का भी प्रावधान है? तो सर एक बात मैं ये बताऊं कि सितंबर 2024 में जब रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने स्कूल को अडॉप्ट किया था तो हमारे पास ये एक पुराना बिल्डिंग का ब्लॉक ही था, क्योंकि जो मिडिल की बिल्डिंग पीछे दिख रही है इसमें ना तो प्लास्टर का काम हुआ था, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट हुआ था, इतना बजट हमारे पास नहीं था। जैसे ही इन्होंने स्कूल को अडॉप्ट किया, हमने एक डिमांड रखी कि सर सबसे पहले तो हमारे लिए जो 2 कमरों का जहाँ पर एक प्रोविज़न किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि 2-3 महीने के अंदर ही जो अब इस बिल्डिंग का काम लगाया। आज ये 2 कमरे पूरी तरह से बन करके आपके सामने तैयार हैं, जहाँ पेंटिंग्स भी इन कमरों में हो चुकी है, एक स्मार्ट
क्लासरूम बन चुका है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर जहां दिया, जहां पर बच्चे जो कंप्यूटर सीख रहे हैं। 2 टीचर इन्होंने संस्था के माध्यम से जो वो जहां पर रखे हैं, जिनको सैलरी जो वो संस्था देती है पर मंथ। इसके साथ साथ एक लाइब्रेरी में बहुत अच्छी बुक्स जो उन्होंने, जहां सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, ऐसी ऐसी कम्पिटेटिव एग्जाम की बुक्स भी जहां पर इन्होंने हमें अवेलेबल करवाई है। तस्वीर जो वो बदलती हुई दिख रही है, आप भी देख रहे हैं कि 1.5 साल में और आज में काफ़ी फर्क जो जहां दिख रहा है। अब बड़ी बात ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना भी ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह नवोदय स्कूल की और सैनिक स्कूल की बात जो है वो यहाँ पर बच्चों को तैयार करने की जा रही है, क्या कुछ सुविधाएं जो हैं उन बच्चों को दी जा रही हैं, और क्या कुछ आप उन अभिभावकों के लिए कहना चाहेंगे कि वो इस लाइन में भी जो है वो ट्राई करें? देखो सर, पहले भी जहाँ पर हमारे 4 बच्चे जो हैं वो इसी बोल ठाकरा स्कूल से जो वो नेशनल लेवल अचीवमेंट टेस्ट क्वालिफाई करके गए हैं, जिनको सरकार की तरफ से जो ईयरली जो वो 12,000 जो वो 12th तक जो उनको टोटल 48,000 जो वो स्कॉलरशिप मिलती है। 4 बच्चे जहाँ से निकल करके गए हैं। रही बात सरकार की तरफ से, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर साल जो बच्चों को जो वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाए। यही बात हमने जब अखिल जी से रखी, तो उन्होंने जहाँ पर सैनिक और नवोदय के लिए जो बुक्स दी हैं, उन्हीं को लेकर के जो बच्चों की हम जो वो तैयारी करवा रहे हैं, ताकि बच्चे आने वाले समय में हमारे और भी स्कॉलरशिप में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी निकलें। 2 नई क्लासें छोटे बच्चों की जुड़ रही हैं, उसमें क्या कुछ जो है जानकारी अपडेट जो है वो? जो प्री प्राइमरी में जो सर एडमिशन हो रही है ना, वो 3+ बच्चा हमारे पास आ रहा है। डेडलाइन है कि 30 सितंबर तक जो बच्चा 3 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। उनके लिए एक स्मार्ट क्लासरूम है, आपने देखा कि वो बिल्कुल फुली जो इक्विप्ड है, पूरी तरह तैयार है। वहाँ पर जो वो बच्चों के लिए पेंटिंग, बड़ी बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है, जो भी है LCD वगैरह जो वहाँ पर लगाई गई है। तो बच्चों को जो बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वो हम बच्चों को जो वो शिक्षा देने का जहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और प्री प्राइमरी के लिए तो बहुत अच्छा रूम जो हमारा बन करके तैयार हो चुका है। ये सारी चीज़ें सर, क्योंकि हमारे जो गांव का एरिया है, गांववासी दूर दूर से भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी दूर से आते हैं। जी। और जिस तरह से कि हमें पता चला कि आसपास के दूर के क्षेत्रों से भी 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर के लोग भी हैं जो इस स्कूल में आना चाहते हैं, जिनके बच्चे, उनके लिए परिवहन की सुविधा जो है वो आने जाने की किस तरह से, कैसे? उनके लिए परिवहन की सुविधा का सर ऐसे है कि वो जो पेरेंट्स हैं ना, खुद गाड़ी हायर करके जो है वो जहाँ पर बच्चों को छोड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो पिछले साल मेजगरा से और डमो से बच्चे जहाँ आते रहे हैं, दलविंदर जी डमो से जो उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई हुई है, उसमें जो पेरेंट्स उनको जो है वो किराया देते हैं और गाड़ी में वो बच्चों को जहाँ छोड़ते हैं। और उसने वो जो इस साल एक नई गाड़ी ले रहे हैं, जो जिसमें कि वो खैरियत से और जड़ा तक के बच्चे जो हैं वो अपनी गाड़ी में जहाँ छोड़ेंगे, ये जो पेरेंट्स हैं वो उसका पूरा किराया वगैरह जो वहन करते हैं। क्या कुछ अपील अंतिम में आप अभिभावकों से करना चाहेंगे कि क्यों अदर स्कूलों को छोड़कर आप पर भरोसा करें और आपके स्कूल में जो है वो यहाँ पर एडमिशन लें? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि पहले क्या होता था कि लोगों में एक यही फ़र्क था, उनके समझने में फ़र्क होता था कि इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट, ये प्राइवेट स्कूल है, जो अंग्रेजी स्कूल है। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है जहां फुली जो वो इंग्लिश मीडियम जो सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस हो चुका है। हमने पहले ऑलरेडी यहाँ इंग्लिश मीडियम रखा है। और रही बात हर चीज़ की, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ जो है वो हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। बच्चे के जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो गए, एनुअल फंक्शन है, बाकी दूसरा कोई टीचर्स डे है, बाकी अदर इम्पोर्टेंट डेज जो वो स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले बात की कि बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जो है वो हम इस पाठशाला के माध्यम से करना चाहते हैं। आप आएँ, बच्चे के एडमिशन करवाएं, फिर फर्क देखें आपको कि आपको फर्क लगता है कि वाकई प्राइवेट स्कूल में और बोल ठाकरा स्कूल में क्या फर्क है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।